अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि शान मसूद की कप्तानी जो है वो जाने वाली है। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत, पीसीबी के बहुत ही करीब है, उसका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा। और जब बाबर आजम ने कप्तानी से रिजाइन किया था और मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाना था, तो 2 दिन पहले इस बंदे ने बताया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ने वाले हैं और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाएगा। तो वो बिल्कुल खबर सच हुई और उसी बंदे ने आज फिर एक स्टेटमेंट दिया है और उसने बताया है कि शान मसूद की कप्तानी के भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और इस सीरीज के बाद मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस हैं कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो अगली खबर है, मैं आपसे ये स्टेटमेंट भी उनका शेयर करूंगा और इसके अलावा भी कुछ इससे रिलेटेड और खबरें हैं वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर ये है कि शाहीन अफरीदी ने बहुत ही नाराजगी जाहिर की है और आकिब जवेद से वो बहुत सख्त नाराज हैं। उसके पीछे वजह क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो भी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और इसके बाद अगली खबर क्या है, डिटेल है मैच के हवाले से कि बाबर आजम ने 733 दिनों के बाद आफ्टर ऑल 50 स्कोर कर लिया है और ये उनकी जो आखिरी उन्होंने इनिंग खेली थी वो 2022 दिसंबर में खेली थी और 161 रन की ये इनिंग थी उनकी। और उसके बाद अब बाबर आजम पहली बार 733 दिनों के बाद उन्होंने ये जो है वो लाइन क्रॉस की है और उन्होंने 50 स्कोर की है। और इसके साथ साथ सऊद शकील ने 84 रन की जबरदस्त ब्रिलियंट इनिंग खेलकर पाकिस्तान को एक सहारा दिया है। और अब मैच की सिचुएशन ये है कि 27 रन बना लिए साउथ अफ्रीका ने। एक वक्त पर 19 पर 3 खिलाड़ी आउट थे और अब 27 पर 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं और अभी भी जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री बताई जा रही है लास्ट 10 यानी कि 10 ईयर, आखिरी 10 सालों में सेंचुरियन में जो मोस्ट सक्सेसफुल चेज है वो 158 रन की है। तो पाकिस्तान ने टारगेट दिया है 148 का, यानी कि 2 कम 150 का है। तो ये भी क्रिटिकल हो सकता है और कल ये बताएगा, कल का सिनारियो या कल का दिन या जो कंडीशन होगी वो बताएगी कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है कि नहीं। अभी भी ये 50-50 है। जितने भी यानी कि तज्जिया निगार हैं या जो भी इस ग्राउंड की हिस्ट्री को जानते हैं लोग, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच अभी भी जीत सकता है। अगर कल आते ही पाकिस्तान 1-2 विकेटें निकालता है तो पूरी गिरफ्त होगी पाकिस्तान की और ये मैच अभी भी 50-50 जा रहा है, कोई भी टीम जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं जी शाहीन अफरीदी की नाराजगी की। उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा उस बंदे का जिसने ये बोला है कि शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है। शाहीन अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले मैं वो आपके सामने जो वो रखता हूं और शेयर करता हूं कि वो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सलीम खालिक ऑफ एक्सप्रेस न्यूज, शाहीन वांट्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड ही वाज सरप्राइज्ड नॉट टू सी हिम नेम इन द टेस्ट स्क्वाड। यानी कि कहीं पर शाहीन शाह ने ये बात की है किसी अपने करीबी बंदे से या अपने करीबी दोस्त से या करीबी जराए से कि शाहीन शाह अफरीदी डेस्परेट थे, वो खेलना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट और उनको ये नहीं पता था कि उनको जो वो टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो बिल्कुल रेडी थे। तो लेकिन जब ये स्क्वाड का यानी कि नाम आए, सारे अनाउंस किया गया, तो वो बहुत सरप्राइज हुए। उसकी वजह से अब खबर ये आई है कि वो आकिब जवेद से भी नाराज़ हैं और उन्होंने सख्त नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने बोला भी है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, लेकिन आकिब जवेद ने आगे से उनको ये जवाब दिया है कि मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो रेस्ट दे रहा हूं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आप उसको रेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपने उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्यों भेज दिया है और वहां पर तो फिर ये तो कोई रेस्ट ना हुई, वहां पर तो वो फिर जोर लगाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनको इंजरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो सीधा सीधा फिर आकिब जवेद है कि आपने अपने मुल्क में भी यानी कि अपने मुल्क की तरफ से भी उनको नहीं खेलने दिया जहां पर उनकी जरूरत थी। फट्टा जो विकेटें थी और जब उनकी फॉर्म नहीं थी तो आपने लगातार उनको खिलाया और पाकिस्तान में उनको चांसेस दिए। मैंने ये कहता कि ये चांसेस यानी कि इसी मैनेजमेंट ने दिए या आकिब जवेद ने दिए, पिछली मैनेजमेंट ने दिए। लेकिन फिर आपने अगर ड्रॉप किया, इतना लंबा गैप था उसमें और आप ये मैच आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतें, लेकिन एक यानी कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी भी होती है। पाकिस्तान एक बड़ी टेस्ट नेशन टीम है, कोई ये नहीं है कोई छोटी मोटी टीम है, अभी हार भी जाएगी तो कोई बात नहीं।
तो कप्तान को लाले पड़े हुए हैं और उनकी कप्तानी जो है वो दाव पे लगी हुई है, और आप जो है वो आपने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया है, उनको रेस्ट के नाम पर आपने जो है वो BPL लीग में भेज दिया है। तो अफसोस होता है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है पाकिस्तान की फैंस के साथ, शाहीन अफरीदी के फैंस के साथ और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि आकिब जवेद अगर उनको रेस्ट दे रहे हैं तो उनको घर भेजें। ये क्या हुआ कि आपने उनको पाकिस्तान की टीम से जो है वो साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी उससे ड्रॉप कर दिया है और लीग खेलने भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और अगर शाहीन अफरीदी का गुस्सा है तो वो सही है। अब बात कर लेते हैं जी उस स्टेटमेंट के बारे में जो दिया गया है उस बंदे की तरफ से जिसने जो कप्तानी अनाउंस की गई थी मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की रिजाइनमेंट, उससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था। मैं पहले आपके साथ उनका स्टेटमेंट रखता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये बंदा कौन है। आप इसको लाइटली मत लीजिएगा और पहले स्टेटमेंट सुनिए। इस सीरीज में अगर शान मसूद बल्लेबाजी और कप्तानी में नाकाम होते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि शान पर मजीद कप्तानी का बोझ ठीक नहीं है। आपको वनडे और टेस्ट के लिए एक ही कप्तान रखना चाहिए, और मोहम्मद रिजवान इस वक्त आपके पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। शान मसूद इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी नहीं कर सकता। किस बॉलर को कब बॉल देना है, पार्टनरशिप कैसे तोड़नी है, शान इन चीज़ों से लाइलम है। कप्तान को स्मार्ट होना चाहिए। शान किसी सीनियर खिलाड़ी से मशवरा नहीं करता और ना ही मशवरा करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान जब मैच की सनसनीखेज लम्हात होते थे तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन और दीगर खिलाड़ियों के साथ मशवरा करते थे और नजर आते थे। कप्तान का किसी भी टीम की कामयाबी और नाकामी में नुमाया किरदार होता है। ये हैं जी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। आपको पता है कि जियो टीवी पर वो लगातार अपने प्रोग्राम्स करते हैं और वहाँ पर वो अपने जो है वो अपना जो वो एनालिसिस देते हैं, और उनके पास जो खबर होती है, मैंने आज तक जितनी भी उनके खबरें या एक्सपेक्टेशन उनकी मैंने देखी है वो बिल्कुल सच होती है। अब जब ये कप्तानी का मामला चल रहा था, कभी सुनने में आ रहा था कि सऊद शकील को कप्तान बनाया जाएगा वाइट बॉल का, कभी सुनने में आ रहा था कि सलमान आगा को बनाया जाएगा, कभी शादाब खान को। तो सिकंदर बख्त वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने ये 2 दिन पहले बात की थी कि मोहम्मद रिजवान ही आपके कप्तान हैं और ये फैसला हो चुका है, और जितना भी रोला डाले सोशल मीडिया पर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फैसले हो चुके हैं और बाबर आजम कप्तानी से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो मैंने तब जो खबर इनकी जब देखी तो मैं थोड़ा लाइटली मैंने भी लिया, लेकिन 2 दिन बाद वो खबर सच हुई और अब ये सिकंदर बख्त बोल रहे हैं कि शान मसूद जो है वो उनकी भी कप्तानी जाने वाली है। और जब ये ऐसे बयान देते हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है कि शान मसूद के दिन भी पूरे हो गए हैं, और अब आने वाले वक्त में वैसे भी सोशल मीडिया पर जो वो बहुत सी बातें हो रही हैं मुख्तलिफ साबिक क्रिकेटर्स जिनके बारे में जो वो जैसन ग्रेस्पी भी कह चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है वो साबिक जो पाकिस्तान के कोच थे जो गैरी क्रस्टन, वो भी कह चुके हैं कि जो साबिक क्रिकेटर्स होते हैं उनको पता होता है और उनको खबरें लीक की जाती हैं। ये अपने स्टेटमेंट में गैरी क्रस्टन और जैसन ग्रेस्पी कह चुके हैं कि उनको खबरें दी जाती हैं PCB के करीबी ज़राए से, और फिर वो सोशल मीडिया से प्रेशर डालते हैं और फिर उसी तरह जब रिएक्शन आता है जो उसके मुताबिक PCB अपना फैसला कर देता है। तो अभी आप सोशल मीडिया पर देख लें कि शान मसूद की कप्तानी पर वैसे भी देखा जाए तो कप्तानी वाकई उनकी माठी साबित हुई है, और ये मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक, शान मसूद की खुद की परफॉर्मेंस, मिडिल ऑर्डर का फेल होना, और उसके साथ साथ बैड प्लानिंग और घटिया कप्तानी। तो घटिया थोड़ा लफ्ज़ हाश होगा, लेकिन माजरत के साथ वाकई बुरी कप्तानी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान अब इस मैच पर आया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मैच के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।